हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी का जो टॉपिक्स है क्लास 6 का साइंस, यानी कि साइंस में कौन सी पार्ट नंबर 2। ठीक है, चैप्टर कौन सा था? चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक का नाम क्या था, यानी कि चैप्टर का नाम क्या था? सोर्सेज ऑफ फूड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चैप्टर का जो सेक्शन वाइज डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि जैसा चैप्टर का नंबर ऑफ पेजेस, कोई भी चैप्टर का नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है। जैसे में 4 या 5 पेज का अगर जो चैप्टर हो तो उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। 7-8 पेज का चैप्टर हो उसको 2-3 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए उसको सेक्शन वाइज में डिवाइड करते हैं ताकि आपको वीडियो देखने में बोरिंग नहीं लगे, और ऐसे भी आप लोग कोई वीडियो पे ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहते, ताकि आपको आसानी से इन शॉर्ट में आपको वीडियो समझ में भी आ जाए, उसके अंदर जो भी टॉपिक्स है रनिंग वो आपको समझ में आ जाए और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट भी हो जाए। तो सेकेंड पार्ट में मैंने क्या चलाया है? डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जो मैंने क्लास में आपको बताया था, स्पेशल फॉर रॉयल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल घोसी का स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो भी स्कूल्स का स्टूडेंट लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग में और भी कुछ आप वीडियो पे चलाना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट इन माय एनी वीडियोस, देन आई विल ट्राई टू स्टडी या रीड योर कमेंट्स एंड अप्लाई या रिप्लाई योर कमेंट्स। ओके, तो अभी का टॉपिक से मैं उसी को जस्ट मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स। ये सेकंड पार्ट में वहां पे कुछ टॉपिक्स छूट गया था, तो इसलिए मैंने पार्ट में सेकंड उसको इन्वॉल्व किया है। तो डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लास में जो भी प्रेजेंटेशन चलता है, जो भी टीचर वहां पे क्लास में लेते हैं, तो क्लास में एक शॉर्ट टाइम होता है। शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि सभी वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। कोई टीचर से किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं भी समझ में आता है। तो प्लीज अगर किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपके पास कुछ भी डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट करना ना बोले, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई दे सके शॉर्ट में। ठीक है, तो डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? फूड तो हम लोग लेते ही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग लेते हैं, कंपलसरी है। यानी कि द फूड प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स बट वी कांट ईट एज ए ओरिजिनल फॉर्म। हम लोग उसे ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग ईट नहीं कर सकते हैं। जो भी भोजन हम लोग प्लांट एनिमल से लेते हैं, तो लेने के बाद डायरेक्टली हम लोग उसे ईट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कई सारे प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। जैसे में फैक्ट्री में उसको पास करना पड़ता है, फैक्ट्री में उसके प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, यानी कि कई सारे प्रोसेस होता है, तो वो शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद यानी कि हम लोग को खाने के लायक होता है, तब हम उसे खा पाते हैं। जैसे में सरसों का तेल हो गया, तो सरसों का तेल क्या होता है? सरसों निकलता है, उसे ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग यानी कि पिसाया जाता है, उसमें से तेल निकलता है, और तेल होता है तो उसको भी फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे में हनी भी हो गया, यानी कि मध हो गया, तो हनी का क्या होता है? जो उसको छत्ता होता है, छत्ता में उड़काते हैं, उसका जो मध होता है, मध को पूरा गाड़ते हैं और एक बर्तन में उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद क्या होता है, फिर उसको छानते हैं, कोई भी कॉटन क्लॉथ में रख के उसको आसानी से हम लोग छानते हैं, ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा हो, कोई फंगस हो, या कोई पार्टिकल्स वगैरह, कोई कचरा वगैरह उसमें नहीं आ जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी फूड हो तो उसको हम डायरेक्टली फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सरसों का जैसे में तेल हो गया, इसमें आपका बादाम हो गया। ठीक है, बादाम में भी सेम वही प्रोसेस है, आपको डायरेक्ट आप बादाम को यूज कर नहीं सकते, उसका भी प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, और फिर इसमें जैसे में आपका राइस हो गया, तो राइस निकलता है, तो आप लोग चावल खाने के लिए जब यूज करते हैं तो वो उससे डायरेक्टली तो आप उसे अचीव कर नहीं सकते, डायरेक्टली तो आप उसे खा नहीं सकते। तो क्या होता है, धान आता है तो धान को क्या करते हैं हम लोग कूटने के लिए देते हैं, थ्रेसर में या मशीन में, जहां पे भी हो। फिर उसके अंदर से चावल निकलता है, तो चावल में भी कुछ भूसा वगैरह डस्ट रह जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि ओसैनी के द्वारा, यानी कि उसको उड़ाते हैं, जो उसके अंदर जो भी भूसा हो, बाई हवा, हवा के द्वारा उसको उड़ाते हैं। फिर जो हमारा चावल बचता है, फिर हम उसका ओरिजिनल फॉर्म में घर में करते हैं, तब फिर हम उसे सिजाकर खाते हैं। तो इसका मतलब ये टॉपिक्स में क्या होता है कि डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स, इनके फूड प्रोडक्ट्स को हमको डेरिवेशन करना, उसको पूरा डिराइव कर देना है। ठीक है, जैसे ही वो प्लांट से निकलता है तो सेम ओरिजिनल फॉर्म में हम उसे नहीं अचीव कर सकते, नहीं ईट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, कई सारे डस्ट होगा, पार्टिकल्स होगा, कीड़ा वगैरह होगा, तो वो हमारे शरीर में डायरेक्टली नहीं आ जाए, ताकि उससे हम बीमार नहीं पड़ सके। और डिराइव का मतलब क्या होता है, उस अच्छी से प्यूरिफिकेशन कर दिए, सेपरेट कर दिए कचरा वगैरह जो भी हो, उसके बाद फिर हम उसे खा पाते हैं। जैसे में किशमिश हो गया, तो किशमिश को भी बनाने के लिए प्रोसेस होता है। किशमिश का पेड़ इसमें एक अंगूर टाइप में होता है, अंगूर से क्या होता है कि अंगूर निकलता है, तो उससे क्या,
उसको सूखने के लिए देते हैं, पूरा एकदम सूख जाता है। सूख के बाद उसमें क्या करता है, फिर उसको साइड करते हैं, साइड करके उसको शेप में लाते हैं, शेप में लाने के बाद क्या है, फिर हम लोग उसे खा पाते हैं। और सारे कई सारे उसका एग्जाम्पल्स होता है, जैसे में गेहूं वगैरह हो गया, तो गेहूं का भी सेमी प्रोसेस जानते हैं, उसमें भी होता है भूसा वगैरह होता है, तो उसको सेपरेट करना, पहले तो उसको सेशन में करके भूसा को साइड करता है, गेहूं साइड करता है, उसके बाद उसमें कुछ कचरा रहता है, तो कचरे के द्वारा भी उसको क्या करता है, उड़ा देता है बाई एयर प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद करके जो भी बचता है फिर हम अपने उसको घर में लाते हैं। सेम हमारे पास अभी बुक पड़ा हुआ है, तो इसमें आपको क्या बताया गया, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल भी यानी कि सरसों का तेल, उसमें भी क्या होता है, जैसे फिर कोकोनट हो गया, नारियल का तेल होता है, तो नारियल आपके क्या है, कोकोनट, कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल। एक कोकोनट यानी कि नारियल निकलता है, कहां से, पेड़ से ऐसे निकलता है। सुबह के सुबह जब हम लोग नारियल पीते हैं, नारियल का पानी पीते हैं, वो क्या होता है, डाब होता है, तो वही डाब क्या होता है ना कि उसको सुखाने के लिए लंबे वक्त तक छोड़ देता है। वो अगर सूख जाता है तो उसके अंदर जो भी पानी वगैरह निकलता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में यानी कि प्रोसेस के द्वारा उसे रेडी किया जाता है नारियल का तेल। तो हम लोग उसे फिर यूज करने में, यानी कि बाल में लगाने में, शरीर में लगाने में, फिर हम उसे यूज कर पाते हैं। तो यही होता है डेरिवेशन का मतलब, यानी कि द फूड प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स बट वी कांट यूज देम या ईट देम एज ए ओरिजिनल फॉर्म, हम लोग उसे ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है। अगर आपको इसको डिफाइन भी आप लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ, द फूड प्रोडक्ट्स, the food products which we get from the plants, from the plants and animals, but we can't eat them as a original form, एज ए ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, ये होता है डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी फूड हमारा निकला प्लांट से, तो उसको क्या होता है कि कई सारे प्रोसेस द्वारा इसमें फैक्ट्री में उसको प्यूरिफाई करने के, फिल्ट्रेशन करने के लिए, जो भी कचरा उसमें नहीं जाए, कुछ कीड़ा नहीं बच जाए, फिर उसको हमें सेपरेट करके फिर हमारे पास वो पहुंचता है। तो जैसे मैंने आपको मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल बताया, फिर इसमें आपका हनी भी हो गया, यानी कि मध हम कैसे लेते, तो आपको पता है मध पेड़ से निकलता है, बी के अथी से, खोता से, उसको लेके फिर उसको ट्विस्टिंग करते हैं, उसके यानी कि पूरा गाड़ते हैं, गाड़ के उसको फिर क्या करते हैं, कॉटन से छानते हैं, फिर 2-3 बार छानते हैं, फिर हम उसे खाने में यूज करते हैं, यानी कि कई सारे प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। तो वो आपकी कौन सी प्रोसेस होता है, डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स कहलाता है। ठीक है, ए, और इसमें 2-3 टॉपिक्स और है, फिर जैसे में आपका सेकेंड टॉपिक हो गया नाइदर प्लांट नॉर फूड नॉर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। तो मैं अभी इसे फिलहाल रफ कर दे रहा हूँ, रफ करके जो इसके अगले टॉपिक्स है मैं आपको वो लिख कर आपको फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ। नाइदर plants nor animal food product ठीक है, देखिए यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, नाइदर प्लांट्स नॉट यानी कि नॉर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, ना ही तो प्लांट्स का ना ही तो एनिमल फूड प्रोडक्ट्स का। तो इसमें आपको क्या आ सकता है, आप ही बताइएगा। यहाँ पे प्लांट्स का भी नहीं है, नहीं एनिमल्स का है, लेकिन वो फूड प्रोडक्ट है,
उसे खाने में यूज वगैरह होता है, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, नाइदर प्लांट्स, प्लांट्स का भी नहीं है, एनिमल्स का भी नहीं है, लेकिन वो कुछ कुछ ऐसे हैं जो खाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे में आपका साल्ट हो जाता है, साल्ट क्या होता है, यानी कि नमक होता है, कोई प्लांट्स का नहीं है, नहीं कोई एनिमल्स का है, वो क्या समुद्र से होता है, समुद्र से निकलता है, तो वो क्या करता है, बिना साल्ट का हमारे कोई भी दाल या सब्जी वगैरह बन नहीं सकता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, नाइदर प्लांट नॉर फूड प्रोडक्ट्स का। तो मैं यहाँ पे आपको साल्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। साल्ट आपका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। अगर इसी तरह से कोई और लेना चाहता है, क्या आपके गांव में भी या कहीं जहाँ पे नेवारी वगैरह होता है, जो धान होता है ना उसका नेवारी जो सड़ता है, तो उसके अंदर से जो क्या निकलता है, मशरूम निकलता है, तो वो मशरूम किसका एग्जाम्पल होता है, नाइदर प्लांट्स नॉर फूड प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे मशरूम भी आप लिख सकते हैं, जिसका हम लोग क्या करते हैं, गांव में मशरूम का सब्जी भी लोग बना के क्या करते हैं, खाते हैं, मशरूम, ठीक है। एक किसका एग्जांपल है, नाइदर प्लांट्स नॉर फूड प्रोडक्ट्स का। एक बार इसे और समझ लीजिए, नाइदर प्लांट्स नॉर फूड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स का भी नहीं और ना ही एनिमल्स का भी, तो कुछ तो है, तो यानी कि जो हम खाने में यूज करते हैं, जैसे में साल्ट हो गया, तो साल्ट क्या हो सकता है, किसी का नहीं है तो समुद्र से निकलता है, लेकिन उसे बिना साल्ट का हम लोग काम चल नहीं सकता, तो वो हमें खाने में यूज होता है। फिर ऐसे में मशरूम हो गया, तो मशरूम का जो इसको हिंदी में बोलते हैं छत्ता बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमें सब्जी बनाने में काम आता है। फिर कुछ में जैसे में आपका हो गया फंगस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस होते हैं। फंगस तो प्लांट एनिमल्स कुछ में होता ही नहीं है, डिकेड पार्ट्स में होता है, डिकेड कुछ ऑब्जेक्ट होता है उसमें फंगस आपको लगता है, ठीक है। फिर ग्रीन अलगे, अलगे भी होता है, ALGE, तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं, अलगे, ALGAE, ठीक है। सम फंगस, सम फंगस, ठीक है। ये सभी किसका एग्जांपल है, नाइदर प्लांट नॉर फूड प्रोडक्ट्स का। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये इतना आसानी से समझ गए। अब इसके आगे जो टॉपिक्स है ना, वो किसके बारे में है, यहाँ पे देखिए, फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह का भोजन नहीं अचीव करते, सबका भोजन लेने का हैबिट्स अलग अलग है, ठीक है। तो फिर देखिए, अभी फिलहाल मैं इस रब कर दे रहा हूँ, रब करके उसको भी आगे का जो टॉपिक्स है वो मैं मेंशन करके आपको फिर डिराइव करता हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, फूड प्रोडक्ट्स के जगह, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो आपको मैंने बताया था, तो फूड हैबिट्स यहाँ पे आएगा, यानी कि आदत, ठीक है। इसको देखते हैं, फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लाइव ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ में विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सांस वो क्या हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेली ग्रोथ कर सकता हो, मूव कर सकता हो, वर्क कर सकता हो, खा सकता हो, पी सकता हो, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का खाने की प्रक्रिया सेम नहीं होता है, ठीक है। कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सिर्फ मांसाहारी ही रहते हैं, कुछ होता है कि सर्वाहारी भी होते हैं, यानी कि कई सारे इसका प्रोसेस है। तो आपको फर्स्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कुछ इसके 4-5 पॉइंट्स है, जैसे में फर्स्ट में आपका क्या होता है, हार्बीवोरस होता है, क्या हार्बी हार्बीवोरस मीन्स क्या होता है, हार्बीवोरस मीन्स क्या होता है, द एनिमल्स या द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स और लिव्स इज कॉल्ड हार्बीवोरस, यानी कि हार्बीवोरस में सिर्फ शाकाहारी, उसमें मांस मछली का कुछ भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स और लिव्स इज कॉल्ड
हार्बीवोरस। ग्रेन भी हो सकता है, वो ग्रेन भी खा सकता है। ग्रेन लीव्स प्लांट्स इज कॉल्ड हार्बीवोरस। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, ये डिफाइन तो बच्चे जानते हैं। फिर इसका सेकंड क्या होता है, हार्बीवोरस। एक क्या होता है, कार्निवोरस होता है। क्या, कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या होता है, जो मांस मछली खाता हो। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लेस ऑफ अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म का, दूसरे एनिमल्स का मांस वो खाता, उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, ये किसका डिफाइन कैसे करोगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लेस ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोरस। ठीक है, ये हो गया। अब इसका थर्ड में आता है, तो थर्ड में आपको क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया। ओमनीवोरस में क्या होता है, ओमनीवोरस का मतलब होता है बोथ, यानी कि सर्वाहारी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मांस मछली भी खाता हो, अनाज भी खाता हो, पेड़ पौधा भी खाता हो। तो इसमें क्या, हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट बोथ प्लेस ऑफ अदर एनिमल्स और ग्रेन्स लीव्स प्लांट्स etc। जैसे में बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस हम लोग क्या, ह्यूमन बींग्स किसका एग्जांपल है, ओमनीवोरस का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे में डॉग हो गया, कैट हो गया। कैट क्या होती है, अनाज भी खाती है और क्या हो सकता है, मांस मछली भी खाती है। डॉग हो गया तो दोनों चीज खाता है। फिर इसका एग्जांपल कार्निवोरस का तो ये चीज जानते हैं, टाइगर, लायन, ये सब क्या हो गया, कार्निवोरस का एग्जांपल हो गया। हार्बीवोरस का जानते हैं, एलिफेंट हो गया। इसका क्या होता है, एलिफेंट, ELEPH, एलिफेंट। गोट, रैबिट, इसका क्या होगा, टाइगर, लायन, बस आगे कुछ भी लिख सकते हैं। ओमनीवोरस में ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डॉग, कैट, ये हो गया। यहां तक समझ गए। अब इसके आगे कुछ है, फोर्थ में अस्किवेंजर होता है। ठीक है, यहां पे आपका दिया हुआ है अस्किवेंजर, ACABENGER। अस्किवेंजर्स का मतलब क्या होता है ना, कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, बट वो किस पे डिपेंड करता है, डेड एनिमल्स के ऊपर। कोई भी मरा चीज कोई खाता है, जैसे में भल्चर हो गया। भल्चर क्या होता है कि मरा चीज का, किसी भी ह्यूमन बींग्स का या लायन का या कोई भी जानवर का हो, या कोई भी, हम लोग कभी मांस मछली हो यहाँ पे, तो उस सब की क्या खाता है, सिर्फ मरा हुआ चीज का ही खाएगा, भल्चर। फिर उसका सेकंड अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहते हो तो भल्चर हो गया, उल्फ हो गया। क्या, उल्फ। इसका ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ओमनीवोरस का है। ठीक है, तो इसका भल्चर का क्या लिखोगे, अस्किवेंजर का भल्चर्स, BULTURES। फिर उल्फ, LF। ये क्या करता है, सिर्फ मरे हुए चीज को ही खाता है। कौन, अस्किवेंजर्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट ओनली डेड पार्ट ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी का डेड पार्ट ही वो खाता है। ठीक है, मरा हुआ चीज या सड़ा हुआ चीज का, कौन, अस्किवेंजर्स। ठीक है, अब इसके आगे आपका क्या आता है, एक टॉपिक है पैरासाइट होता है। क्या, फिर उसमें पैरासाइट, देखिए पैरासाइट का मतलब क्या होता है ना, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म which depend on other living organism, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का खून वगैरह चूसता हो, यानी कि उसका भोजन लेता हो, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। इसका आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लीच। लीच क्या हो गया, इसके आपके बाल का जो लीक होता है वो लीच हो गया। जैसे में फिर शरीर पे जो मच्छर होता है, तो मच्छर किसका एग्जांपल है, आपका पैरासाइट का हो गया। यानी कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे इंसेक्ट हो गया, लाइव ऑन किसके ऊपर, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पे वो रहता हो, और उससे उसके अंदर का जो भी एनर्जी है, ब्लड है, वो क्या करता हो, सब करता हो, यानी कि चूसता हो, और उससे अपने बॉडी में एनर्जी लेता हो।
उससे क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट की इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो मीन्स क्या होता है, मच्छर होता है। लीच, LICH, लीच किसका एग्जाम्पल हो गया, पैरासाइट का हो गया। ठीक है, इतना बस आसानी से देख लिए, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब द माइक्रोऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म which live on the other living organism for getting for sucking blood from the other bodies is called parasite। मॉस्क्यूटो, लीच, ये सब किसका एग्जांपल हो गया, पैरासाइट का। इसमें दो और है, देखिए 5 तक तो हमने लिया था। एक आता है 6 में, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब टू प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होगा, टू प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से प्रोड्यूस करता हो किसी दूसरे बॉडीज के ऊपर, दूसरे यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड वो नहीं रहता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कौन से हो सकता है, एक प्लांट ही है ना। प्लांट क्या करता है, वो अपना भोजन खुद रेडी करती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, तो इसका एग्जांपल आप क्या लोगे, प्लांट्स ले सकते हैं। यही तो एक बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन खुद रेडी करता हो। कौन कौन चीज इसमें मिलता है, फर्स्ट में इसका मिलता है वाटर, सेकंड में क्या हो गया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपका थर्ड में क्या हो गया, सनलाइट, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, फिलहाल मैं इसे रब कर रहा हूं, और एक लास्ट आपका बच गया कंज्यूमर। सेवन में आपके क्या बच गया, कंज्यूमर। देखिए, एक कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है, टू कंज्यूम, यानी कि किसी अदर बॉडी से या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हम खुद वो रेडी नहीं करते हैं, हमारे पास सक्षम नहीं रेडी करने का। द ऑर्गेनिज्म बीच कंज्यूम फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, फूड कंज्यूम करता है। ठीक है, वो लास्ट क्या होता है, कंज्यूमर्स होता है। ठीक है, तो इसका कैसे डिफाइन कर सकते हो, द ऑर्गेनिज्म which consume food from the other organism, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, वो भोजन को कंज्यूम करता है फॉर गेटिंग एनर्जी एंड डेवलपमेंट ऑफ हर बॉडी, ऑफ हर लाइफ। ओके, तो आज का ये जो टॉपिक्स था आज खत्म हुआ, क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। 2 पार्ट में यानी कि 2 क्लिप पे हमने वीडियो बनाया ताकि आपको आसानी से पहुंच जाए, और वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा ताकि एक एक स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। किसी भी स्कूल का वीडियो हमारे देख रहे हैं तो अगर कुछ भी क्वेरी हो तो किसी वीडियो जाके आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। और हाँ,
और भी कोई सब्जेक्ट है जैसे हिंदी संस्कृत, उसमें भी कोई वीडियो चलाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि मैं दूसरे टीचर से वो मैं वीडियो आपको मैं आपके पास में प्रोवाइड करा सकूं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना, धन्यवाद।